नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है धर्मेंद्र और मुमताज़ की फिल्म का, लेकिन बात राजेश खन्ना की भी होगी। मुमताज़ ने राजेश खन्ना को छोड़कर धर्मेंद्र को साइन किया और इसके बाद काका खफा हो गए। बात करेंगे फिल्म लोफर की और बताएंगे आपको राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम के दौर में कैसे सुपर डुपर हिट हो गई धर्मेंद्र और मुमताज़ की लोफर। साल 1973 का दौर हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे दिलचस्प दौर माना गया। एक तरफ राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम अपने चरम पर था, तो दूसरी ओर धर्मेंद्र लगातार एक्शन, रोमांस और पारिवारिक फिल्मों के सबसे भरोसेमंद सितारे बन चुके थे। उसी समय मुमताज़ एक ऐसी नायिका थीं जिनकी जोड़ी लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ सफल हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय जोड़ी थी राजेश खन्ना और मुमताज की। दो रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, दुश्मन, अपना देश, आपकी कसम, रोटी और प्रेम कहानी जैसी फिल्मों ने दोनों को उस दौर की सबसे सफल ऑन स्क्रीन जोड़ी बना दिया। लगातार हिट फिल्मों की वजह से निर्माता भी इन्हें साथ लेना चाहते थे, और ऐसे में जब मुमताज ने धर्मेंद्र के साथ लोफर और झील के उस पार जैसी फिल्में साइन की तो फिल्म इंडस्ट्री में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। बाद में खुद मुमताज ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि राजेश खन्ना को यह पसंद नहीं आता था कि वो धर्मेंद्र या देवानंद जैसे दूसरे बड़े सितारों के साथ फिल्में साइन करें। मुमताज इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए कहती हैं कि वो नाराज हो जाते थे अगर मैं धर्म जी या देवानंद साहब की फिल्में साइन कर लूं, लेकिन वो खुद दूसरी अभिनेत्रियों के साथ काम करते थे और मुझे कभी शिकायत नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि वो मुझ पर अधिकार रखते हैं, लेकिन मैंने इसे इस रूप में लिया कि उन्हें मेरी परवाह थी। हालांकि ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि केवल लोफर की वजह से ही दोनों के बीच में कोई विवाद हुआ, लेकिन तमाम इंटरव्यूज ऐसा बताते हैं। इसी दौर में निर्माता आर.सी. कुमार और निर्देशक ए. भीम सिंह की एक ऐसी मनोरंजक फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें रोमांस, कॉमेडी, अपराध, भावनाएं, संगीत सब कुछ हो, और उन्होंने हॉलीवुड की चर्चित कहानी पॉकेटफुल ऑफ मिरर्स से प्रेरणा लेकर भारतीय परिवेश के अनुसार एक पटकथा तैयार करवाई और फिल्म का नाम रखा गया लोफर। लीड रोल में धर्मेंद्र को चुना गया, और क्योंकि उस समय वो एक्शन और रोमांटिक दोनों तरह की भूमिकाओं में दर्शकों के चहेते थे। हीरोइन के रूप में मुमताज पहली पसंद बनी, और दिलचस्प बात यह है कि 1973 में धर्मेंद्र और मुमताज की जोड़ी केवल लोफर और झील के उस पार जैसी कुछ फिल्मों में ही साथ दिखाई दी, लेकिन दोनों फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म लोफर में धर्मेंद्र ने रंजीत नाम के एक मस्त मौला युवक का किरदार निभाया, जबकि मुमताज अंजू के रोल में नजर आईं। और इनके अलावा प्रेमनाथ, ओम प्रकाश, के.एन. सिंह, फरीदा जलाल, इफ्तिखार, मदनपुरी, मुकरी और पद्मा खन्ना जैसे बेहतरीन कलाकारों ने फिल्म को मजबूत बनाया। संगीत की जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संभाली और गीत लिखे आनंद बख्शी ने। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म साल 1973 की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में गिनी जाएगी। रिलीज के बाद लोफर ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और उस साल शीर्ष कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई। खुद मुमताज ने बाद में एक दिलचस्प बात बताई कि जब उन्होंने फिल्म के शुरुआती रेशेस देखे तो उन्हें लगा था कि फिल्म शायद चलेगी नहीं, लेकिन रिलीज के बाद ये उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई। 1973 में लोफर जब रिलीज हुई, उस दौर की उन चुनिंदा फिल्मों में थी जिसमें एंटरटेनमेंट के लगभग हर रंग मौजूद थे। निर्देशक ए. भीम सिंह ने इसे सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं बनाया, बल्कि इसमें कॉमेडी, फीलिंग्स, पारिवारिक रिश्ते, अपराध और सामाजिक संदेश का भी एक बेहतरीन मिश्रण पेश किया, और यही वजह थी कि फिल्म हर वर्ग के दर्शकों को पसंद आई। कहानी का हीरो रंजीत है, जिसका किरदार धर्मेंद्र ने निभाया। रंजीत एक बेफिक्र, हंसमुख और मस्त मौला युवक है। लोग उसे लोफर यानी आवारा समझते हैं, लेकिन उसके भीतर इंसानियत, ईमानदारी और अपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा है। परिस्थितियां उसे ऐसे रास्तों पर ले जाती हैं जहां उसे कभी छोटे मोटे अपराधियों के बीच रहना पड़ता है, तो कभी अपने परिवार और सम्मान की रक्षा के लिए
मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। धर्मेंद्र ने इस किरदार में अपने एक्शन, कॉमिक टाइमिंग और भावुक अभिनय तीनों का शानदार संतुलन बनाया, और यही कारण है कि दर्शकों ने रंजीत के इस किरदार को दिल से अपनाया था। फिल्म की हीरोइन अंजू के रूप में मुमताज नजर आती हैं। मुमताज अंजू के किरदार में एक आत्मसम्मानी, चुलबुली और संवेदनशील युवती हैं, जो रंजीत के जीवन में प्रेम और विश्वास लेकर आती है। मुमताज ने इस किरदार को अपनी स्वाभाविक मुस्कान, सहज अभिनय और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से जीवंत बना दिया। धर्मेंद्र और मुमताज की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई और ये फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनी। दोनों के बीच रोमांटिक सीन्स में सहजता थी और हल्के फुल्के हास्य वाले जो सीन थे वो दर्शकों को खूब गुदगुदाते थे, और यही वजह थी कि उस समय राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी जब सबसे अधिक लोकप्रिय मानी जाती थी। लोफर ने यह साबित कर दिया कि मुमताज धर्मेंद्र के साथ भी उतनी ही प्रतिभाशाली, उतनी ही प्रभावशाली हैं। फिल्म में प्रेमनाथ ने एक दमदार और प्रभावशाली भूमिका निभाई, जबकि ओम प्रकाश ने अपने हास्य और भावनात्मक अभिनय से कहानी को मजबूती दी। के.एन. सिंह, इफ्तिखार मदनपुरी, मुकरीब, फरीदा जलाल और पद्मा खन्ना जैसे कलाकारों ने भी अपने अपने किरदारों से फिल्म को यादगार बनाया। उस दौर की फिल्मों की तरह लोफर में भी हर पात्र का कहानी में खास महत्व था। फिल्म की कहानी आगे बढ़ते बढ़ते कई अप्रत्याशित मोड़ लेती है। रंजीत पर झूठे आरोप लगते हैं, उसे अपने परिवार और प्रेम की रक्षा करनी पड़ती है और कई बार कानून और अपराध की दुनिया के बीच फंसना पड़ता है, लेकिन अंततः उसकी ईमानदारी, साहस और सच्चाई की जीत होती है। फिल्म में एक्शन और रोमांस भरपूर है, लेकिन इसकी मूल भावना यह है कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके बाहरी रूप या समाज द्वारा दिए गए नाम से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्मों से तय होता है। यही फिल्म का संदेश है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट तक इस फिल्म को सीमित नहीं रहने देता। रिलीज के समय दर्शकों ने फिल्म की कहानी को खूब पसंद किया। समीक्षकों ने लिखा कि यह एक ऐसी मसाला फिल्म है जिसमें भावनाएं भी हैं, रोमांस भी और हास्य भी, और यादगार संगीत भी। धर्मेंद्र अपने करियर के शानदार दौर में थे और मुमताज लोकप्रियता के शिखर पर थीं। दोनों की जोड़ी ने टिकट खिड़की पर जबरदस्त आकर्षण पैदा किया, और यही कारण था कि लोफर साल 1973 की एक बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्मों में शामिल हुई। उस समय हिंदी सिनेमा में राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम चरम पर था, लेकिन लोफर जैसी फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि धर्मेंद्र भी अपने दम पर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने की असाधारण क्षमता रखते हैं। इस फिल्म की कामयाबी ने धर्मेंद्र मुमताज की जोड़ी को भी एक नई पहचान दी और निर्माताओं का विश्वास इस जोड़ी पर और मजबूत हुआ। लोफर की सफलता के पीछे सिर्फ इसकी कहानी या संगीत ही नहीं था, बल्कि इसकी शूटिंग के दौरान कलाकारों के बीच बनी शानदार केमिस्ट्री और निर्देशक ए भीम सिंह की कार्यशैली का भी बड़ा योगदान था। भीम सिंह उस दौर में बहुत अनुशासित डायरेक्टर्स में से एक माने जाते थे, और उनकी कोशिश रहती थी कि फिल्म में इमोशनल सीन पूरी सादगी और वास्तविकता के साथ फिल्माए जाएं। और यही वजह है कि धर्मेंद्र और मुमताज के बीच फिल्माए गए रोमांटिक और भावुक सीन आज भी इस फिल्म को अगर आपने देखा हो तो ये बनावटी नहीं लगते। शूटिंग के दौरान दोनों कलाकारों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। मुमताज ने तो कई इंटरव्यूज में धर्मेंद्र को बेहद सहयोगी अभिनेता बताया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र सेट पर हमेशा माहौल को हल्का फुल्का रखते थे और नए कलाकारों की मदद भी करते थे। यही सहजता पर्दे पर दिखाई देती है। फिल्म की शूटिंग का अधिकांश हिस्सा मुंबई के स्टूडियो, खासतौर पर उस समय के प्रमुख फिल्म स्टूडियो जैसे फिल्मिस्तान और महबूब स्टूडियो में तैयार किए गए भव्य सेटों पर किया गया। इसके अलावा कुछ बाहरी सीन्स मुंबई और उसके आसपास की वास्तविक लोकेशंस पर फिल्माए गए, ताकि कहानी अधिक वास्तविक लगे। उस दौर में विदेशों में शूटिंग का चलन बहुत कम था, इसलिए निर्माता निर्देशक भारत की प्राकृतिक लोकेशंस और शूटिंग सेटों के इस्तेमाल से ही बड़े पर्दे पर आकर्षण पैदा करते थे। लोफर भी इसी परंपरा का हिस्सा थी, और फिल्म से जुड़ा एक सबसे चर्चित किस्सा मुमताज और राजेश खन्ना से जुड़ा है। सालों बाद मुमताज ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने धर्मेंद्र के साथ लोफर और दूसरी फिल्में साइन की तो राजेश खन्ना खुश नहीं थे। मुमताज के अनुसार राजेश खन्ना चाहते थे कि वो अधिकतर उनके साथ ही काम करें। हालांकि
मुमताज़ ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी इस बात को लेकर उनसे बहस नहीं की। वो इसे राजेश खन्ना का स्नेह और अधिकार जताने का एक स्वभाव मानती थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब राजेश खन्ना दूसरी अभिनेत्रियों के साथ काम करते थे तब उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। ये बयान बाद के सालों में काफ़ी चर्चित भी रहा और इससे ये समझने में मदद मिलती है कि उस दौर के बड़े सितारों के बीच पेशेवर रिश्ते कितने जटिल हुआ करते थे। लोफर से जुड़ा एक और रोचक प्रसंग खुद मुमताज ने एक इंटरव्यू में साझा किया था और उन्होंने बताया था कि उन्होंने फिल्म के जो शुरुआती जब प्रिंट देखे, रेशेस देखे, तो उन्हें लगा कि ये फिल्म कुछ खास चलेगी नहीं, लेकिन रिलीज के बाद दर्शकों की जो प्रतिक्रिया थी उसने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया। सिनेमाघरों में फिल्म को शानदार ओपनिंग मिली और देखते ही देखते ये उस साल की सफल फिल्मों में शामिल हो गई। मुमताज ने बाद में स्वीकार किया कि कई बार कलाकार भी अपनी ही फिल्म का भविष्य सही ढंग से समझ नहीं पाते और अंतिम फैसला दर्शक करते हैं। शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र की समय की पाबंदी और एक्शन सीन्स को बिना बॉडी डबल के करने की आदत भी काफी सुर्खियों में रही। उस दौर में आधुनिक तकनीक और सुरक्षा उपकरण बहुत सीमित थे, फिर भी धर्मेंद्र कई जो कठिन सीन थे उन्हें खुद करते थे, किसी बॉडी डबल के बिना, और इससे निर्देशक को भी उनके अभिनय पर पूरा भरोसा रहता। दूसरी ओर मुमताज अपनी ऊर्जा, अपने डांस, अपनी भाव भंगिमाओं के लिए मशहूर थीं और दोनों की मेहनत का नतीजा यह रहा कि फिल्म का हर सीन स्वाभाविक और मनोरंजक लगा। लोफर की शूटिंग पूरी होने के बाद किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म इतनी बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल करेगी। और चूंकि यह फिल्म जिस दौर में आई उस दौर में गीत संगीत का बड़ा रोल था। राजेश खन्ना की फिल्मों की जो सबसे बड़ी जान हुआ करता था वो गीत संगीत था, तो धर्मेंद्र और मुमताज की फिल्म लोफर का संगीत भी बहुत जानदार था और उस समय लगभग हर बड़ी फिल्म की सफलता में उसके संगीत का बहुत बड़ा योगदान होता था। लोफर इसका बेहतरीन उदाहरण है। निर्माता निर्देशक जानते थे कि अगर फिल्म को लंबी रेस का घोड़ा बनाना है तो संगीत भी उतना ही दमदार होना चाहिए और यही वजह थी कि फिल्म का संगीत सौंपा गया उस दौर की सफल संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। गीत लिखने की जिम्मेदारी आनंद बख्शी को मिली और उनकी लेखनी उस समय रोमांस और भावनाओं की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी थी। और जब इन दोनों दिग्गजों की जोड़ी साथ आई तो नतीजा ऐसे गीतों के रूप में सामने आया जो आज भी संगीत प्रेमी बड़े चाव से सुनते हैं। फिल्म का एक लोकप्रिय गीत है आज मौसम बड़ा बेईमान है, जिसे अपनी जादुई आवाज में अमर बनाया मोहम्मद रफी साहब ने। यह गीत धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था और रिलीज होते ही पूरे देश में छा गया। रेडियो सिलोन, विविध भारती और बिनाका गीतमाला जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में यह गीत लंबे समय तक बजता रहा। इस गीत की सबसे बड़ी खासियत इसका दर्द और रोमांस का अनोखा मेल है। आनंद बख्शी ने सरल लेकिन दिल को छू लेने वाले शब्द और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मधुर धुन पर मोहम्मद रफी साहब ने ऐसी भावपूर्ण गायकी पेश की कि यह गीत उनकी सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक प्रस्तुतियों में से एक माना जाने लगा। और आज भी जब धर्मेंद्र के यादगार गीतों की चर्चा होती है तो उसमें आज मौसम बड़ा बेईमान है का नाम लिया जाता है। और इसके अलावा फिल्म में कई और मधुर गीत रहे जिन्हें लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ दी। हर गीत कहानी को आगे बढ़ाता है और पात्रों की भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचाता है। यही उस दौर के संगीत की सबसे बड़ी खूबी थी। गाने केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते थे बल्कि फिल्म की कहानी का अभिन्न हिस्सा होते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने लोक धुनों, शास्त्रीय संगीत और आधुनिक ऑर्केस्ट्रा का एक सुंदर मिश्रण तैयार किया जिससे फिल्म का संगीत विविध रंगों से भर गया। रिकॉर्डिंग के दौरान संगीतकारों ने लाइव ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया जो उस समय की पहचान भी थी। दर्जनों वाद्य यंत्रों के साथ एक ही टेक में गीत रिकॉर्ड किए जाते थे, लेकिन गायकों और संगीतकारों की तैयारी बहुत मजबूत होती थी। मोहम्मद रफ़ी उस समय अपने करियर के शानदार दौर में थे। उनकी आवाज़ धर्मेंद्र पर बहुत फिट बैठती थी। इससे पहले भी ये दुनिया, ये महफिल या मैं जट यमला पगला दीवाना जैसे गीतों में रफ़ी साहब धर्मेंद्र को अपनी आवाज़ दे चुके थे। लोफर ने इस सफल साझेदारी को और मजबूत किया। फिल्म की सफलता में संगीत का योगदान इतना बड़ा था कि कई सिनेमाघरों में दर्शक सिर्फ
इन गीतों को बड़े पर्दे पर देखने और सुनने के लिए दोबारा टिकट खरीद कर आते थे। उस दौर में ग्रामोफोन रिकॉर्ड और ऑडियो कैसेट का चलन तो था नहीं, इसलिए लोग अपने पसंदीदा गीत सुनने के लिए बार बार फिल्म देखने जाते। लोफर के साथ भी यही हुआ। शानदार कहानी, धर्मेंद्र मुमताज की जोड़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के मधुर संगीत ने मिलकर इस फिल्म को साल 1973 की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल करा दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।